वज़ारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने सोशल मीडिया की कई ऐप्स आर्जी तौर पर बंद कर दी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर 11 बजे से 3 बजे तक पाबंदी आयद। मुल्क भर के कई शहरों में फेसबुक और व्हाट्सएप जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ारत दाखिला के मुताबिक बंद की जाने वाली ऐप्स में ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 5364 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 64,481 टेस्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। कोरोना के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। स्वाबी में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस ऑक्सीजन बेड्स 100% भर गए। गुजरावाला 88, मुल्तान लाहौर 81, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। गुजरावाला के 85%, 488 और पेशावर के 77% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क में कोरोना केसेस पर इजहार तशवीश। सरबराह NCOC असद उमर को लिखे खत में कहा कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन का अमल सुस्त रवी का शिकार है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि रवा माह कोरोना वैक्सीन की मजीद 3 खेप आ रही हैं। जून तक 1.5 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन मौजूद होगी। मुल्क में वैक्सीनेशन के लिए 18,14,000 के करीब अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 14,19,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन करा चुके। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। रात गए जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स किसने भेजे, क्यों भेजे, मकसद क्या था? अड्डा प्लॉट के करीब 20 कंटेनर्स खड़े करने पर नून लीगी कारकुनों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कंटेनर्स हटाने की कोशिश, कंटेनर्स वापस चले गए। अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया जाती उम्रा पर ऑपरेशन करना चाहती थी। अड्डा प्लॉट से दाएं जानिब सड़क जाती उम्रा को जाती है। अजियत पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया गया। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि इंतजामिया ने जाती उम्रा पर कार्रवाई की तो उसका अंजाम हुकूमत भुगतेगी। ओछे हथकंडों पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अज़मा बुखारी बोली, हुक्मरान अपने कद के मुताबिक हरकतें करें, कद से ऊपर ना बढ़ें। हुकूमत का आज का एडवेंचर पैक करवा के घर भिजवा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सूबे के 14 तरजीही अजला के लिए 446 अरब के बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये खती रकम कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए के अलावा होगी। वज़ीर आज़म सखर में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की साइट का दौरा और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची में गवर्नर सिंध और अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। ऑपोजिशन ने इजलास 3 रोज चलाने पर एतराज़ उठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि SOP का नोटिस मिला कि हफ्ते में 3 दिन इजलास होगा, 2 घंटे से ज्यादा इजलास नहीं होगा, यानी हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे इजलास होगा। क्या ये इस मुल्क के अवाम के पैसे के साथ इंसाफ है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई। कलअदम जमात के अहदेदारों के असासे मुंजमद, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, असलहा लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि TLP मुल्क में दहशत गर्दी, लोगों को उकसा कर इंतशार फैलाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की मौत, जख्मी करने और दूसरे जराइम में मुलव्वस है। पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डीनोटिफाई करेगा। पेमरा ने भी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हर किस्म की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। तमाम TV चैनल्स और FM रेडियो स्टेशंस को हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी तारीख साज फैसला है।
पूरा मुल्क हुकूमती फैसले के साथ खड़ा है। माजी में पहले कभी इस किस्म का फैसला नहीं किया गया। अगर फैसला कर लें कि TLP को चलने नहीं देना तो ये नहीं चल सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, अवामी वसाइल और हुकूक पर जाकर जाने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। बुजदार हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। कहा, गुज़श्ता 6 माह के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ 183 कार्रवाइयाँ की, 44 गोदाम सील, 17 FIRs का इंदराज, 20 लाख से ज़ायद जुर्माना अदा किया। पंजाब हुकूमत की अजीब उछलत, लैंड माफिया को NRO दे डाला। 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को 2% के मामूली जुर्माने के एवज़ खामोशी से रेगुलराइज करा दिया गया। डी न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक एक आईनी ओहदेदार ने कानून का मुसविदा तैयार किया। कानून की मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। सरकारी हुक्काम को मामले पर गौर व फौज नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। बाबर आजम को तेज तरीन 2000 रन की तकमील के लिए 84 रन दरकार। मैच 5:30 बजे शुरू होगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशें। सक्खर, जैकबाबाद, दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। आंधी चलने से सक्खर, नौशहर फिरोज, लाड़काना, जैकबाबाद, भान सईदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। लोधरा समेत पंजाब के 5 शहरों में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लसपेला, कोयटा, बारखान समेत बलूचिस्तान में भी कुछ मकामात पर बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में गुज़श्ता रोज से बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस व्यू में 5 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीरात पर तौहीन अदालत की दरखास्त। हुक्म इम्तना के बावजूद तामीरात जारी रखने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बगैर तामीरात कैसे कर सकते हैं। अदालत का मुतल्लिका इदारों को तामीरात फौरी रोकने का हुक्म। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। कराची अमराज़ क़ल्ब अस्पताल को NICVD का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात। कराची अमराज़ क़ल्ब अस्पताल को NICVD का सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। हुक्काम महकमे सेहत ने महकमे कानून और बल्दियात से भी मदद तलब कर ली। तमाम कानूनी पहलुओं पर अमल करके समरी वज़ीर आला सिंध को भेजने का फैसला। अस्पताल चलाने के लिए अलग बजट की मंजूरी भी ली जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज सपहर 3 बजे कराची में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान कोरोना में मुब्तला वकील की पेशी पर हलचल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको अदालत नहीं आना चाहिए था। आपकी इल्तवा की दरखास्त आई थी। अदालत के हुक्म पर वकील कोर्ट रूम से बाहर चला गया। मुलाजिम की जानिब से वकील की फ़ाइल उठाने पर चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से कहा कि मुलाजिम को कोरोना में मुब्तला वकील की फ़ाइल नहीं उठानी चाहिए थी। वकील के जाने के बाद अदालती रोस्ट्रम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। सिंध में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान मजीद 13 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला हो गए। वबा से मुतासर अफसरान और जवानों की तादाद 6379 हो गई। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कोरोना के खिलाफ फराइज की अदायगी के दौरान 24 पुलिस अफसर और जवान शहीद हुए। सदर मुमलिकत की हिदायत पर आज का दिन कोरोना से निजात के लिए यौम तौबा और इस्तग़फ़ार के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ारत मजहबी उमूर ने सदर मुमलिकत की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत ₹1.79 फी लीटर कमी के बाद ₹108.56 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹110.76 हो गई। मट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता होने के बाद ₹80 फी लीटर हो गया।
फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार एस सुलेमान की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। एस सुलेमान गुज़श्ता 2 बरस से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनका इंतकाल बुध के रोज़ हुआ था। दौरा जिम्बाब्वे की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अरकान की कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। खिलाड़ियों की कोरोना वैक्सीनेशन भी कर दी गई। क्रिकेटर आबिद अली कहते हैं खुद को कंडीशंस का आदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में भी मुसलसल तसलसल को बरकरार रखेंगे। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साइकिलिस्ट आबिद बेग का कारनामा। बलूचिस्तान से पंजाब तक 3000 किलोमीटर का फासला साइकिल पर 12 रोज में तय किया। मकसद मुल्क में साइकिलिंग को फरोग देना है। और हंसाया, खूब हंसाया। लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन और अदाकार बब्बू बराल को नहीं भूले परस्तार। आज उनकी 10वीं बरसी मना रहे हैं।